भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का क्या प्रथम सर्ग क्यों है। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, श्री राम लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहाँ की उदीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋषि मुख की ओर आते देख सुग्रीव था अन्य बांधवों का भयभीत होना। यह कथा कहूँगा, आप इसको ध्यान से सुने। कथा सुने। कमल उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करिणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहाँ पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल बेउदमणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इनमें बहुत से पद और उत्पल खिले हुए। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वत के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत की दुख और सीता हरण की चिंता के शोक में संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही है। यदि मैं शोक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहानी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है, इसीलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब छा रहे हैं। नए नए घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब बिखेरे हुए हैं। इससे जान पड़ता है कि मानो यहाँ बहुत से गले से बिछा दिए गए। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण स्मृतिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई हैं। सुमित्रानंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं और सब ओर मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वृष्टि करते हैं। वन के ये विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं और यहाँ की भूमि को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने स्थान से विचलित हुए भरमर मानव उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मत वाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं।
और उन बादों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा सी दे रही है। वायु के वेगपूर्वक हिलाने से जितनी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वो वृक्ष एक दूसरे से गुथे हुए की भांति जान पड़ते हैं। मल्य चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भरमरू के ब्याज से ये वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे हैं। अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भरमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। ये वे वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे हैं। सुंदरानंदन नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह बसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव सीता विषय का अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कोकुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझ राम को शोभमग्न किए लेता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंदमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्ष, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुंदरानंदन, देखो, ये पक्षिणियाँ नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही हैं। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रश्न हो रही है और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही है। इन्हें पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंदमग्न होकर सहक रहे हैं। जल कूटूस के रति संबंधी पूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के ब्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्विग्न कर रहे हैं। जान पड़ता है कि बसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प की लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि की अंगारें, नूतन पल्लू ही इसकी लाल लाल लपटें हैं तथा भरमरों का गुजारा ही इस जलती आग का चट शब्द है। सुंदरानंदन, यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों की सुंदर केशों वाली मधुर भाषणी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, बसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब ओर कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शुकाग्नि बसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपने उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इन मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा।
विधिनंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए मेरा शोक बढ़ाती है और मंद मलया नील के द्वारा सवेर सर्ग का निवारण करने वाला यह बसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्पर्णमणि से बने हुए गवाक्षों झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रही है, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रही है। मयूरों के घिरे हुए ये मंद मद मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ साथ यह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपने उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपमान नहीं किया है, इसीलिए यह रमणी वनों में अपनी बलभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण देखो तो सही, त्रियक योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि भी विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से बेगपूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस बसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भरमर समूह के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रेमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इसी तरह बसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में बसंत का प्रवेश नहीं है तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाले कमल सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी उसी तरह बसंत छा रहा हो, परंतु उससे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुनाई पड़ती होगी। अतः वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी। जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्लित कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं, वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण बलवा जान की निश्चय ही इस बसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विधेय कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वदा विधेय नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण बलवा सीता की याद आने पर मुझे आगे की आग की भांति तबाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर तो मुझे सदा सुगत जान पड़ता था, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। अब सीता मेरे साथ थी, जब सीता मेरे साथ थी तब उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर काँव काँव करता था वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है।
इससे सूचित हो रहा है कि सीता का सहयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर बेदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है उसे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी हैं, वन में उन वृक्षों पर कल करने वाले पक्षियों का यह मधुर शब्द बिरही जनों की मनोमाद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भरमर सहसा जा बैठा, मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। यह अशोक प्रिया विरही कामी पुरुष के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झोंके से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से शोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत्त हृदय होकर चंदन आदि अंगरांग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नरसे सुमित्रा कुमार, देखो पंपा की विचित्र वन श्रेणी में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण, देखो पंपा के जल में सब ओर खिले हुए सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है। इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और काढ़व आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं और सुगंधित कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हरि ओम।